नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्ट्स ऑफ गॉड्स पर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कार्तिक पूर्णिमा त्योहार के पीछे क्या कहानी है, धार्मिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है और स्नान के लिए शुभ दिन कौन से हैं। कार्तिक पूर्णिमा की कथा। मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। भगवान विष्णु ने इस दिन संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का भी वध किया था, जिसने वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छिपा दिया था। वहीं कार्तिक पूर्णिमा को सिख समुदाय में प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख समुदाय के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य यानी कि मछली का रूप धारण किया था और वे वर्ष के इस दिन मत्स्य रूप में पानी में होते हैं। भगवान विष्णु का मत्स्य रूप, जो कि दशावतारों में पहला है, जीवन की उत्पत्ति को दर्शाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक जीवन की उत्पत्ति पानी से ही हुई है। कार्तिक पूर्णिमा में नदी स्नान का विशेष वैज्ञानिक महत्व है। पानी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो यह उच्च तापमान को स्टोर करता है। यदि आप इसे फ्रीज करते हैं तो यह निचला तापमान स्टोर करेगा। इसका मतलब है कि पानी ऊर्जा धारण करने में सक्षम है। उसी तरह पानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्टोर करने में भी सक्षम है, यदि यह इसके संपर्क में है। यह तथ्य पहले से ही वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। अब सवाल यह है कि केवल पानी ही क्यों, कोई अन्य तरल क्यों नहीं? सभी तरल पदार्थों में पानी पृथ्वी पर सतह के लगभग 71% हिस्से पर फैला हुआ है और सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके अलावा पानी चंद्रमा से अधिक प्रभावित होता है, जहां उच्च और निम्न ज्वार उसी के प्रमाण हैं, तो यह किसी भी अन्य पदार्थ की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। अपने शरीर की सफाई। नदी में नहाने के दो फायदे हैं। पहला, आप जिस पानी से स्नान कर रहे हैं उसमें चंद्रमा से निकलने वाली ऊर्जा है, और दूसरा, जिस तरह आईना गंदा होने पर चेहरा साफ नहीं दिखता, उसी तरह शरीर धोकर चंद्रमा की रोशनी में जाना ज्यादा लाभदायक है। चंद्र स्नान। वैसे तो हम ऊर्जा वाले पानी में स्नान करके ऊर्जा प्राप्त कर ही लेते हैं, पर नदियों में स्नान करने के बाद जब हम पानी से बाहर आते हैं तब हमारा शरीर सीधा चंद्रमा की रोशनी में होना भी लाभदायक होता है। नदी स्नान के विकल्प। क्योंकि नदियों का पानी खुला होता है और उसमें चंद्रमा से निकलने वाली ऊर्जा लगातार गिरती रहती है, इसलिए नदियों में नहाने से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारण से नदी में नहीं जा सकते हो तो कम से कम आप बर्तन में पानी भरकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर उस पानी से स्नान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जैसे गर्म पानी को ज्यादा देर बिना इस्तेमाल किए रखने से वो ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार इस पानी का इस्तेमाल जल्द से जल्द करना चाहिए, जिससे आपको इसका लाभ होगा। और स्नान के बाद चांद की रोशनी में रहना और भी लाभदायक है। स्नान का शुभ दिन। वैसे तो वर्ष भर में नक्षत्रों के मुताबिक कई विशेष दिन चुने गए हैं, परंतु आप यह हर पूर्णिमा को कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा होता है और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा इसी दिन होता है, और हर 30 दिन में खुद को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।